स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आई हुई वैकेंसी ग्रुप डी की आज कोर्ट केस में सुनवाई थी और ऐसा संयोग था कि आज कैट कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों में एक साथ डेट मिल गई थी और दोनों जगह सुनवाई होनी थी। दोनों जगहों पे क्या क्या हुआ उसी के बारे में एक कंप्लीट ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है। आप सभी सुबह से यहाँ पे फिक्रमंद थे कि क्या हुआ कोर्ट केस में, 10th के बारे में क्या हुआ, ITI के बारे में क्या हुआ, तो उसी के बारे में पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो को सभी तक पहुँचाने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। और ITI के किसी भी एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ITI के एग्जाम, उसकी तैयारी के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो सुनवाई हुई आज वो हुई दिल्ली कैट कोर्ट में 11:30 बजे के आसपास उसमें सुनवाई थी। वहाँ पे अपने वकील साहब और रेलवे की तरफ से जो वकीलों की टीम थी वो पूरी वहाँ पे उपस्थित थी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारा आज ही केस लिस्टेड है और कैट कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो, अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोर्ट केस है और दिल्ली हाई कोर्ट में अपना केस मजबूत भी था ऑलरेडी, कैट ने भी ये कहा था आप हाई कोर्ट की तरफ चले जाइए, यहाँ आपको समय लग जाएगा। तो वहाँ से सिर्फ एक चीज़ हुआ कि वकील साहब ने बात की कि हमें जो है थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके यहाँ पे जो है नेक्स्ट हियरिंग पे हम फिर से यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। अभी हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, हमें वहाँ पे जाना होगा। तो इस तरीके से वहाँ से अभी डेट तो नहीं मिली, डेट जैसी कोई आती है उसके बारे में आप सबको हम अवगत करा देंगे। आज ज़्यादा कुछ कैट कोर्ट में नहीं हुआ है। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हुई, कोर्ट नंबर था और जजेज की जो बेंच होती है उसमें सबसे पहले तो कल अचानक से बदलाव कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जो जज ऑलरेडी केस सुन रहे होते उन्हें कहीं ना कहीं उसके बारे में एक वो अपनी राय बना चुके होते कि हमें किस किस मुद्दे पे क्या क्या हमने सुना है और कैसे हमें उस पर डिसीजन देना है। लेकिन फिलहाल कोई उतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि अपने जो मुद्दे थे, अपने जो पॉइंट्स थे, वो दूसरे जज साहब जो हैं वो भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चीज़ें अच्छे से कंपाइल कर दी गई हैं। तो सुनवाई जो होनी थी वो 12 बजे के बाद आसपास होनी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे सुनवाई जब स्टार्ट हुई तो उसमें कुछ आज तो सबसे पहले क्या हुआ कि रेलवे ने अपना जवाब फाइल किया अप्रॉक्स 10 पेज का। रेलवे को आज के एक हफ्ते पहले का ही समय दिया गया था कि आपको अपना जवाब जो है यहाँ पे सबमिट करना है। तो रेलवे ने अपना जो जवाब सबमिट किया, एक्चुअल में उसको जो जज साहब थे ना वो देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं हंसे भी कि ये क्या जवाब है आपका। जवाब इन द सेंस ये था कि जो याद होगा आपको जो बहस हुई थी उस बहस का हमने आपको वीडियो भी सुनाया था, जिसमें रेलवे के वकील एंड जज साहब ने आपस में जो क्रॉस क्वेश्चन हुए थे उस पर जवाब दिया गया था। उसी को एज इट इज उन्होंने पुट कर दिया कि वो एक इंडिकेटिव नोटिस था। 2 तारीख को जो हमने लाया वो क्वालिफिकेशन चेंज का नोटिस था, फिर हम बाद में जो फुल नोटिफिकेशन लाए, फॉर्म भरा गया, वो अलग नोटिस था। इस तरह से उन्होंने अपना जो भी गोल गोल जवाब था उसे वहाँ पे सबमिट किया, जिससे जज साहब फिलहाल तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए। वो थोड़ा सा उसमें हंसे भी कि क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रिक्ट आदेश था कि जब आपका एक इंडिकेटिव नोटिस या कोई भी एक नोटिस आ जाता है, आपकी भर्ती प्रक्रिया वहीं से शुरू मान ली जाती है और आगे फॉर्म चाहे जब भरा जाए, 1 महीने बाद भरा जाए, 15 दिन बाद भरा जाए, लेकिन ये मान लिया जाता है कि आपका भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप उसमें जो पुराने नियम थे वही लागू रखेंगे, नए कोई नियम आप उसमें जारी नहीं करेंगे। जैसा कि बहस में भी आपने देखा था, जब उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ये इंडिकेटिव नोटिस था और 2 को हमने जो है इसमें क्वालिफिकेशन में जो है ये बदलाव किया, तो जज साहब ने खुद कहा था कि इसका ये सीधा सा मतलब है कि पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो कुछ और थी, तभी तो आपने उसमें बदलाव किया। यानी इसका सीधा सा मतलब है पहले ITI लागू था टेक्निकल पोस्ट पे, हम यहाँ नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात नहीं कर रहे, टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू था, आपने सभी पे 10th किया, इसका मतलब आपने एजुकेशन में बदलाव किया है। ठीक, तो अपनी ही बात में, अपने ही नोटिस में वहाँ पे फंस गए थे, जो कि जज साहब ने कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ के लिए आड़े हाथों लिया भी था। तो आज क्या हुआ, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई। पहले तो कोर्ट नंबर चेंज हुआ, फिर जजेस चेंज हुए। अब क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुई कि अपना जो केस था उसकी सुनवाई फिलहाल आज नहीं हो पाई है और उसमें डेट जो है वो अब 26 मई का मिला है, 26 मई 2025 का मिला है। ये हो गई डेट की बात। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको एक अपडेट दे दें। जैसा उस सुनवाई में ही कहा था कि जज साहब ने कहा था हम कोर्ट भर्ती पे हम स्टे दे देंगे, अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने जवाब से तो हम पूरी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा देंगे। तो भर्ती प्रक्रिया पे रोक यहाँ पे लग चुकी है, यानी भर्ती रद्द तो नहीं हुई है, लेकिन जब तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता रेलवे इस भर्ती प्रोसेस में आगे कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ना तो एग्जामिनेशन करवा पाएगा। जब एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस ऐसे भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भर्ती प्रक्रिया पे फिलहाल रोक लगी हुई है। अगली डेट जो हमें मिली है वो मिली है 26 मई 2025 की। ठीक है, होपफुली उस टाइम तक रेलवे में भी जो जवाब है अगर यही रहेगा तो आगे, वैसे डेट बहुत लंबी मिली है, कहीं ना कहीं अभी अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा,
वो भी मई के लास्ट में मिली है। इतना लंबा इसे नहीं खींचना था, ठीक है। इसमें कोशिश करके डेट और पहले की मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल वो डेट नहीं मिल पाई है। डेट जो मिली है वो 26 मई 2025 की मिली है। भर्ती प्रक्रिया अभी आगे नहीं शुरू होगी जब तक कि इस पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता। कोई भी कोर्ट केस अगर पेंडिंग रहता है, जनरली भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। अगर वो बढ़ता भी है तो उसमें क्लियरली एक चीज़ लिखा रहता है कि फला फला केस जो है इसके अधीन रहेगी ये भर्ती प्रक्रिया, इस पर जो डिसीजन आएगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन रेलवे इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए 32,000 पोस्ट के लिए। पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे रेलवे की जो भर्ती आई है उस पर कोर्ट में इस तरह से जो है रेलवे को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। नहीं तो जनरली उनकी अपनी मनमानी चलती थी, जो आया वो गया, कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं। सभी ने भर भर के फॉर्म भरा, खूब सारा फीस दिया, रेलवे को एग्जाम दिया, जिनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में भी आपने देखा होगा टेक्नीशियन के पोस्ट पे क्या क्या हुआ है, कितने सेंटर पे किस तरह से न्यूज़ आई हैं। 90, 93, 94 नंबर तक का कट ऑफ गया है, आपने देखा होगा, ठीक है। सिलेबस क्या था? नॉन टेक्निकल। क्वालिफिकेशन क्या थी? ITI। ग्रुप डी का आप सोचो ना, सिलेबस नॉन टेक्निकल ही रहने वाला है और क्वालिफिकेशन है 10th। 93 क्या 97 भी जाए कट ऑफ तो कोई वहाँ पे सोचने वाली बात नहीं होगी रेलवे ग्रुप डी में। तो ITI के छात्रों का क्या होगा? जो कोर ITI किए हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से सिर्फ ITI की है, उनका क्या होगा? क्या वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल अब वेट करना होगा 26 मई तक का। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ITI का जो पक्ष है ना वो बहुत मजबूत है, वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जिस तरह से पहली सुनवाई में हुआ था तो कहीं ना कहीं उसमें आपके फेवर में ही फैसला आएगा और यही उम्मीद हम लोगों को रखनी भी चाहिए और एकजुट रहना चाहिए अपनी इस लड़ाई के लिए। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी अगर कोई 10वीं का छात्र ये सोच रहा हो कि हम लोग उनके अगेंस्ट है, ITI छात्र जो है 10वीं के अगेंस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10वीं के छात्रों की जो पोस्ट है वो उनको मिलनी चाहिए। ITI के छात्रों की जो पोस्ट है, जो रेलवे ने 5 सालों से कहा था, वो उन्हें मिलनी चाहिए। और मुद्दे की बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़वानी चाहिए। 1.5 लाख पोस्ट खाली है तो कम से कम 80,000 वैकेंसी आनी चाहिए। 80,000 वैकेंसी आप दे दो, 30 से 40,000 नॉन टेक्निकल पोस्ट आप ले जाओ। 10वीं की 32,000 वैकेंसी है, सबकी चॉइस, सबकी ख्वाहिश जो होगी वो फुलफिल हो जाएगी। ITI को अपना टेक्निकल पोस्ट मिल जाएगा, 10वीं को भी अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाएगी नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें रेलवे सभी का मतलब एक तरह से कह लो कि अपनी जो गलती की है उसे भी सुधार सकता है और सभी के हित में काम हो सकता है, ठीक है। बाकी वैकेंसी रद्द होना, वैकेंसी पे स्टे लगना, ये किसी के भी हित में नहीं, ना रेलवे के, ना छात्रों के, ना हम लोगों के, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो तो बेहतर है। तो फिलहाल वैकेंसी बढ़ाने की तो अभी कहीं कोई डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। बहुत सारे रेलवे के ऐसे माफिया हैं, कह लो कोचिंग माफिया, कहते हैं रेलवे हमारी बात सुनेगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं रेलवे से बात करनी चाहिए। भाई हमारी बात आप सुनते हो तो हमारी बात सुन के आप वैकेंसी बढ़ा लो। 10वीं के छात्रों को भी कहना चाहिए, चलिए सर आपकी बात मानता है रेलवे, तो आप 10वीं क्वालिफिकेशन उनकी कम से कम 30,000 एक्स्ट्रा वैकेंसी ला दीजिए। और ITI की जो भर्ती है वो 30 से 35,000 जो आई हुई है टेक्निकल पोस्ट, ITI अपने पास उसे रखेगा। फिलहाल आगे क्या होगा अभी इसमें एक लंबा समय है। तब तक आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के या कह लीजिए बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मुद्दा चाहे जो हो, फैसला चाहे जो आए, आपको अपनी तैयारी नहीं हैम्पर होने देनी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी इस पे जैसे कोई और अपडेट आता है आप सबको उसके बारे में जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, इतना क्लियर आपको, अगर कोई कह रहा आज ITI हार गया, ITI जीत गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। र्यूमर पे भरोसा ना करिए। सिर्फ इतनी सी बात है, आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अगर सुनवाई हुई होती तो जरूर कोई ना कोई डिसीजन आता, चाहे हमारे खिलाफ आता, चाहे हमारे फेवर में आता, जो भी आता हम उस पर आगे की कार्रवाई के लिए एटलीस्ट तत्पर रहते। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या मिली है, तारीख मिली है, वो भी क्या मिली, 26 मई 2025। तो तब तक आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। बीच में अगर कोई अपडेट आती है जो भी और केस से रिलेटेड, वो आप सबको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।